औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नसीम सादिक, चेयरमैन आम लोग पार्टी पाकिस्तान। आपने देखा कि आम लोग पार्टी ने हमेशा शुरू से ही आम लोगों की आवाज़ बुलंद की है, आपके मसाइल की बात की है, आपके जो वसाइल दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी बात की है। अगर एक आप पढ़ा लिखा माशरा चाहते हैं, बहुत शौर माशरा चाहते हैं, तो उसके लिए इल्म तलीम बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर कहता हूँ मेरे मुल्क में बहुत अंधेरा है, मेरे मुल्क में बहुत अंधेरा है, आओ मिलकर उसे रोशन करें। हम रोशन किस तरह कर सकते हैं? इल्म के ज़रिए, शौर के ज़रिए, तालीम के ज़रिए, तरबियत के ज़रिए। आम लोग पार्टी ने मसलसल 4 साल से कोशिश की, जिद्दोजहद कर रही है कि पूरे पाकिस्तान की तमाम ज़िला में यूनिवर्सिटियाँ चाहिए। और मैं खुसूसन बात करूँगा, मैं जहाँ रहता हूँ गुजरांवाला में, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला, यूनिवर्सिटी ऑफ हाफसाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ मंडी बहाउद्दीन। क्या यहाँ के रहने वाले लोगों का हक नहीं? इनको यूनिवर्सिटियाँ नहीं चाहिए? मेरी बेटियाँ, मेरे बेटे जो फैसलाबाद जाते हैं, लाहौर जाते हैं, मुल्तान जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, धक्के खाते हैं बसों में, टैक्सियों में धक्के खाते हैं, वैगनों में धक्के खाते हैं, क्या उनके नसीब में लिखा है कि वो महंगी तालीम हासिल करें? क्यों नहीं सोचा मेरे मुल्क के हुक्मरान ने? क्यों नहीं सोचा कि पाकिस्तान किस तरह तरक्की कर सकता है? शौर के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। शौर देने की आपने जरूरत ही नहीं समझी कि इस कौम को शौर देने की आपने जरूरत महसूस नहीं की। आपको पता ही नहीं कि मेरे मुल्क के बच्चों को क्या चाहिए, मेरे मुल्क की बेटियों को क्या चाहिए। आप क्यों नहीं चाहते कि ये मुआशरा पढ़ लिखे आगे आए? ये वडेराइज्म, ये जदीद सरमायादार निज़ाम जो है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, भाई आपके बच्चे तो पाकिस्तान में पढ़ते नहीं। आपको क्या परवाह कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, पाकिस्तान में कॉलेज होने चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं। हमें जरूरत है, क्या इस मुल्क के ब्यूरोक्रेट को जरूरत नहीं? सियासतदान तो नहीं कर सके, ब्यूरोक्रेट सोए हुए हैं इस मुल्क के, उन्हें नहीं पता। क्यों कि ब्यूरोक्रेट के बच्चे भी मुल्क से बाहर पढ़ते हैं, कोई लंदन, कोई जर्मनी, कोई अमेरिका। आप लोगों को जरूरत नहीं, मगर हमारे बच्चों को जरूरत है, हमारे बच्चों को जरूरत है। आम लोग पार्टी ने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला के लिए आवाज बुलंद की आज से 4 साल पहले। नून लीग की गवर्नमेंट थी, गुजरांवाला में आना था, लीडरशिप ने, हमने कहा कि हम आपके प्राडो रोककर एहतजाज करेंगे, जिसमें हमने 4 मुतालबात किए। एक, हमें 500 बेड के हॉस्पिटल चाहिए। जब 2.5 लाख की आबादी थी तब भी यही हॉस्पिटल थे, और अब 52 लाख की आबादी है तब भी वही हॉस्पिटल है। हमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल चाहिए, क्या ये शहरियों को हक नहीं? हमें स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स चाहिए बच्चों के लिए, क्या ये हमारा हक नहीं? यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला चाहिए, सरकारी यूनिवर्सिटी, वो गुजरांवाला में नहीं। यहां के रहने वाले शहरियों को नहीं पता, वो पूछते हैं है, लोगों को पता ही नहीं कि आपके शहर में ये सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, जिसके लिए आम लोग पार्टी कोशिश कर रही है। मुसलसल 4 साल से हम जिद्दोजहद कर रहे हैं आपके बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। खैर, वो हमने कहा लीडरशिप से कि भाई पैगाम पंचायत नून लीग को, कहा आपकी प्राडो के आगे लेट जाएंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम ये 4 चीजें चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने एक वफद गुजरांवाला भेजा, उसमें राना मशहूद थे, इमरान नज़ीर थे, उनके वज़ीर सेहत थे, उनके MP थे। हमारा भी वफद गया, उनसे मीटिंग शुरू हुई, बातें शुरू हुई, तो उन्होंने कहा जी हमारे शेड्यूल में ऐसा कोई चीज़ नहीं है। हमें जी आप ऐलान करेंगे, इन चीज़ों का ऐलान करेंगे तो कल हम आपको जलसा गुजरांवाला में करने देंगे, नहीं तो वरना हम आपके प्राडो को आगे लेट जाएंगे, हमारी जान भी चली जाए, इस मुल्क को, कौम के लिए, बच्चों के लिए, नस्लों के लिए। 1 घंटे की मीटिंग के बाद उन्होंने कहा ठीक है, मुज़ाकरात कामयाब हुए, कल जो है ना मियाँ साहब ऐलान करेंगे। मगर मियाँ साहब ने ऐलान क्या किया? वही सियासी बयान। अगर हम जीते तो आपके बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी देंगे। मुझे बताएं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इनकी जीत के साथ है, हमारे बच्चों की तालीम इनकी जीत के साथ तल्लक है, हमारे बच्चों की सेहत का, हमारे शहर की तरक्की का निज़ाम इनकी जीत के साथ है। भाई ये जीते ना जीते,
कोई भी हुकूमत हो, आपने हमें क्यों नहीं दिया? 10 साल आपने यहां हुकूमत की, 35 साल से आप 40 साल से सियासत कर रहे हैं, आप एक यूनिवर्सिटी नहीं दे सके। क्या करते रहे आपके एमएनए, आपके एमपीएस? क्यों नहीं दिया हमें? मगर फिर भी हम लोग पार्टी डटी रही। फिर हमने कैंप अरेंज किया, पीटीए की गवर्नमेंट आ गई, पीटीए जीत गई। जो बड़े बड़े दावे करते थे, जो गरीब के लिए दावे करते थे, सब झूठ का पलंदा है। इनको पता ही नहीं गरीब के मसाइल क्या हैं। ये सरमायादार जो 20-20 करोड़ और 15-15 करोड़, 5-5 करोड़ टिकटें खरीद के, इनको क्या पता हो कि यहां यूनिवर्सिटी चाहिए? सिर्फ उन्होंने स्लोगन बनाए इलेक्शन जीतने के लिए। इलेक्शन में एक स्लोगन बना लिए कि यूनिवर्सिटी बनेगी, हॉस्पिटल बनेगा, मगर कोई रिजल्ट आप लोगों को मिला? आज 8 माह हो चुके हैं पीटीआई की गवर्नमेंट को। गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी बनने की दूर की बात है, वो बात ही नहीं करते। मैं आगे चलता हूं। हमने डीसी ऑफिस के बाद कैंप लगा लिया। कैंप में हमने एहतजाज करना शुरू किया कि हमने कहा कि हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी चाहिए। डीसी साहब जनाब गुस्सा कर गए, नाराज हो गए कि आपने इजाजत क्यों नहीं ली, या आम लोग पार्टी टीम ने इजाजत क्यों नहीं ली डीसी ऑफिस से? भाई हम क्यों इजाजत लेते हैं? हम आपके गुलाम हैं, क्यों आपसे इजाजत लेते हैं? आपसे कहते हैं कि जनाब हमें कैंप लगाने दें कि हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी चाहिए। ये तो हम मसलसल आपसे कह रहे हैं, आपको मसलसल आपको दरखास्त दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की हमें गुजरांवाला में चाहिए। इसका पैगाम ऊपर पहुंचाएं। भैया पसंद ही नहीं करते। ढेर आपके पास दरखास्तें हम लोग पार्टी की पड़ी हुई है यूनिवर्सिटी के लिए, आपने आज तक एक भी ऊपर इंतजामिया को नहीं पहुंचाई। आगे चले, डीसी साहब गुस्सा करेंगे। जनाब मंजूर साहब थे जो गुजरांवाला में, वो जनाब उन्होंने एसी तारक भट्टी साहब को भेज दिया कि जनाब जाओ तंबू उखाड़ के पीछे फेंको। तारक भट्टी साहब आए, बहस हुई उनके साथ काफी, उन्हें समझाया भाई आप पता है कैंप क्यों लगाया? क्योंकि गुजरांवाला में जो शहरी हैं इनके बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी नहीं है। हम यूनिवर्सिटी के लिए यहां एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो कहते हैं भाई अपना कैंप उखाड़ें, कैंप उखाड़ेंगे तो फिर डीसी साहब अंदर चलते हैं, उनसे बात करते हैं। वाई क्यों भाई? हम क्यों डीसी साहब के पास जाएं? हम पाकिस्तान के मालिक हैं, हम पाकिस्तान के वारिस हैं। डीसी हमारा मुलाजम है, डीसी को बाहर आके हमारी बात सुननी चाहिए थी कि ये नौजवान क्यों एहतजाज कर रहे हैं, या हम लोग पार्टी क्यों मसलसल चीख रही है। डीसी बाहर आता, हमारे टैक्सों पे आप तनख्वाहें आपको मिलती हैं, आपने गवारा नहीं किया कि हम बाहर जाके पूछें कि क्यों एहतजाज कर रहे हैं। और तारक भट्टी का एसी हमें धमकी देता है, अभी मैं पुलिस बुलाऊंगा। पुलिस बुला ली भाई, उन्होंने 2 डाले आगे। भाई हम नारा लगा रहे हैं कि पुलिस के बच्चों को यूनिवर्सिटी चाहिए, मजदूर के बच्चों को यूनिवर्सिटी चाहिए, किसान के बच्चों को यूनिवर्सिटी चाहिए, गरीब बच्चों को, आम इंसान के बच्चों को यूनिवर्सिटी चाहिए। हम नारेबाजी करते हैं, करते रहेंगे जब तक हमें नहीं मिलेगी। 2-2.5 घंटे खड़े रहे तारक भट्टी पुलिस, मगर हमने पूरा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। डीसी साहब बाहर नहीं आए, कमिश्नर साहब नहीं आए, कोई इंतजामी का बंदा नहीं आया। क्यों? उनको परवाह ही नहीं। उनके बच्चे तो भाई बाहर पढ़ते हैं, ये हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी चाहिए। इससे आगे आ जाए, फिर हमने एक एहतजाज किया, वाक की, क्या कुछ नहीं किया। हम क्या कुछ नहीं कर रहे भाई। हम इनके एक नुमाइंदे के पास चले गए, पीटीआई के रहनुमा के पास चले गए कि भाई ये बात है तो इस तरह जनाब हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब भी कोई तवज्जो नहीं कर रहे। वज़ीर-ए-आला साहब आए, उनसे भी रिक्वेस्ट की, मैं मिला, उनसे भी कहा कि यूनिवर्सिटी चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल चाहिए, यहाँ स्ट्रक्चर बिल्कुल नाकाम हो चुका है, हमें स्ट्रक्चर ठीक करना चाहिए, रोड। हमने पूरा प्लान बताया उनको, पूरी प्रोजेक्ट दिए उनको कि बगैर इशारों को गुजरांवाला चलेगा और रोडों को इस तरह करना है, फला फला करना है, तरीके मारते हम इस तरह बना सकते हैं। ये गौर ही नहीं करते, इनका मकसद ही नहीं है। ये जो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, मुझे बताइए किस लिए बैठे हैं? एक कचरा तो उनसे साफ नहीं हो सका शहर से, कचरे की तो ये सियासत करते रहे हैं। कचरे पे तो 4.5 अरब रुपए की करप्शन हो गई, जो नून लीग का दौर भी गुजरेगा, पीटीए की हुकूमत भी आ गई, मगर कुछ नहीं हुआ। 0% रिजल्ट आपके सामने है। हमने फिर बकायदा तौर पे पैगाम भेजा गवर्नर को, हमने बकायदा तौर पे पैगाम भेजा वज़ीर-ए-आला पंजाब को कि अगर आपने चंद हफ्तों के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला का ऐलान ना किया तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और अपने आखिरी सांस तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे बच्चों को, नस्लों को यूनिवर्सिटी के लिए आप जगह ऐलान नहीं करेंगे। हमने इनको प्रपोजल भी दिए, इनको जगह भी बताई, फैकल्टी भी, हर चीज बता दी। तो बताएं क्यों नहीं हमारे बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी दी जा रही? क्यों आफसाबाद में रहने वालों को यूनिवर्सिटी दी जा रही? क्यों मंडी बहाउद्दीन में रहने वालों के लिए यूनिवर्सिटी दी जा रही? क्यों नहीं जो पाकिस्तान के महरूम इलाके हैं, शहर हैं, जिले हैं, उनको क्यों यूनिवर्सिटी दी जा रही? उनको क्यों कॉलेज दिए जा रहे?
कि ये पढ़ लिखे ना जाए। भाई हम पढ़ेंगे, अपने बाजू पे पढ़ेंगे। मैं आम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अपने बच्चे को पढ़ाएं। आपने पढ़ाना है, अगर वो सुबह काम करता है तो रात को उसको पढ़ाएं, दोपहर को उसको पढ़ाएं। अपने बच्चों को पढ़ाना। अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया का मुकाबला कर सके, पाकिस्तान खुशहाल हो सके, आप खुशहाल हो सके, तो फिर आपको अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, स्कूलों में लेके आना पड़ेगा आपको। 2,26,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं। क्यों? सरकारी स्कूलों का अब म्यार देखे, बिल्डिंग देखे। हमने इतनी आवाज उठाई, आम लोग पार्टी ने चीख चीख के कहा कि भाई स्कूलों में बेंच नहीं है बैठने के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए। जमीन पे मेरी बेटियां बच्चियां बैठती हैं, जमीन पे, सरकारी स्कूलों में जमीन पे। और कौन से दौर में? जदीद दौर में, आईटी के दौर में, जब दुनिया चांद पे चली गई है, तो पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं, बेटियां हमारी, बच्चियां, बच्चे, उस जमीन पे बैठते हैं, गर्मी में भी और सर्दी में भी। छत पे पंखा नहीं है, अभी भी वो पंखा घर से लेके जाते हैं बैठने के लिए, पीरी श्री कुछ घर से लेके जाते हैं। वाई? पीने के लिए साफ पानी उनके पास नहीं है, बच्चों के पास। क्यों उसमें काम नहीं किया गया? क्यों शहबाज शरीफ ने काम नहीं किया? क्यों जरदारी ने काम नहीं किया? क्यों मुशर्रफ ने काम नहीं किया? कितने नारे लगाए गए? क्यों इमरान खान ने अभी तक चेक नहीं किया? बताएं। आज भी सरकारी स्कूलों में भैंसे नहीं बांधी हुई, गधे नहीं बांधे हुए। रोज हम छतें दिखाते हैं स्कूलों की, आम लोग पार्टी रोजाना कोई वीडियो की तस्वीरें हम सोशल मीडिया पे भी शेयर करते हैं। छतें गिरने वाली हैं, दीवारें हिली हुई हैं। अरबों रुपए का करप्शन का पैसा कहां गया? क्यों नहीं पूछा अफसरों से? मैंने जो कमिश्नर गुजरांवाला आसफ साहब थे, उनको फाइल दी कि भाई भट्टा जो हैं उनके बच्चों के नाम पे 5 करोड़ रुपया फंड आया, मगर उन बच्चों तक उन तक नहीं पहुंचा, उनको तालीम नहीं दी जा रही। डेमी तौर पे स्कूल बनाया गया, डेमी टीचर दिया गया। जब वो टीम विजिट करने के लिए आती है तो वो बैठा देते हैं, जैसे टीम जाती है तो फारग। क्यों ये बेइंसाफी है? क्यों पाकिस्तान के बच्चों के साथ बेइंसाफी की जा रही है? क्यों उनको पढ़ा लिखा नहीं होने दे रहे ये लोग? क्यों नहीं चाहते कि यहां शौर बदार हो? ये मैं आम पाकिस्तानी से पूछता हूं, पाकिस्तान में रहने वाले शहरियों से पूछता हूं। या आप बताएं, आप हमारा साथ नहीं देंगे? क्या हम लोग पार्टी ने कोई गलत आवाज उठाई है? क्या नसीम सादे कोई गलत बात कर रहा है? नसीम सादे की टीम कोई गलत काम कर रही है? हम आपके बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं आपको तालीम मिले, आपका बच्चा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, शौर बढ़ेगा तब बढ़ेगा। आप 5,000, 8,000, 10,000 रुपए बच्चे को ना रखें, बच्चे को पढ़ाएं और अपने कारोबार करवाएं, तब आप आगे बढ़ेंगे, तब आप दुनिया का मुकाबला करेंगे। तो मैं आज के इस मैसेज में फिर मैं पैगाम दूंगा गवर्नर पंजाब को, वज़ीर आला पंजाब को, हुकूमत पाकिस्तान को, खुदा के लिए हमें मजबूर ना करें। हम और किसी भी हद तक जा सकते हैं जब तक यूनिवर्सिटी नहीं देंगे। हमें यूनिवर्सिटी गुजरांवाला चाहिए, हमारे बच्चों के लिए चाहिए। हम लेंगे इंशाअल्लाह ताला आपसे।